प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं। तो आपका नाम क्या है? मेरा नाम सरस्वती सिंह है। सरस्वती जी, यूपी सरकार में महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए क्या रखने के सुरक्षित कदम उठाएगी? यूपी सरकार ने महिलाओं को एक बहुत अच्छा अवसर दिया है कि वे अपना, जैसे उनको कोई उत्पीड़न दे रहा है या तो उनको कोई हैरेसमेंट जी जैसे जी कर जी रहा है जी। या जैसे राह चलते उनको कोई घूर रहा है, तो वह एक महिला, मतलब महिला ने उनको एक नंबर दिया है, महिला हेल्पलाइन नंबर 1090। वो उस पे जी कॉल कर सकती हैं और इस नंबर का फ़ायदा ये है कि ये कॉल जो है 10 सेकंड के अंदर उठ सकता है और जी उसमें महिला पुलिस अधिकारी ही आपसे बात जी करेगी जी जी। और आपके संपर्क में तब तक रहेगी जब तक वो आपका समस्या का निवारण ना हो जाए। और सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे हम लज्जावश पुलिस स्टेशन नहीं जा सकते जी 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 रिपोर्ट कराने, तो हम सिर्फ फ़ोन पे ही अपनी सारी समस्या उनको बता सकते हैं और जी। उसका समाधान भी हो जाएगा। तो ये दिया है सरकार ने हमको। उत्तर प्रदेश सरकार ने अभी महिला शक्ति अभियान के तहत एक अभियान शुरू करा, खासकर जिसकी देख रहे योगी आदित्यनाथ जी खुद देख रहे हैं, जी जिसके तहत सबसे पहले बलात्कार होने वाले केसों को सबसे पहले देखा जाएगा, जिसमें महिलाओं के खिलाफ जो अपराध हो रहे हैं उसको सबसे पहले कोर्ट में सुनवाई की जाएगी और जो भी मतलब सामाजिक तत्व जो भी होते हैं उनको मतलब उन पर दोषी, कार्रवाई की जाए। हाँ, दोषी पाए जाने के बाद कार्रवाई की जाएगी तथा उनके पोस्टर, उनकी तस्वीरों को भी चौराहों पर लगाया जाएगा। जी, आपका नाम? पूजा शर्मा। पूजा जी, योगी सरकार में महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए सुरक्षित रखने के क्या कदम? उत्तर प्रदेश की सरकार ने, योगी आदित्यनाथ जी ने अपने महिलाओं की सुरक्षा के लिए वैसे तो कई कदम उठाए गए हैं। अगर महिला को किसी भी प्रकार की परिवार के प्रति कोई उत्पीड़न है या किसी भी प्रकार की कोई परेशानी है तो उसके लिए योगी आदित्यनाथ जी ने एक योजना लागू की है। उसका नाम है इमरजेंसी रेस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम। इसके अंतर्गत महिलाएं, अगर उन्हें किसी भी प्रकार की परेशानी है तो वो 112 पर कॉल करके पुलिस को आपातकालीन स्थिति में सही समय पर बुला सकती हैं और उनकी पुलिस उसी समय पर मदद करेगी। और योगी आदित्यनाथ जी ने मोबाइल फ़ोन में भी पैनिक बटन होना अनिवार्य कर दिया है, जिसे महिलाएं 3 बार दबाकर अपनी मदद कर सकेंगी। और योगी आदित्यनाथ जी ने पैनिक बटन के साथ साथ 112 पर कॉल करने के बाद इंडिया ऐप भी लॉन्च कर दिया है। इसके अंदर वो फ्री डाउनलोडिंग है, उसके तहत भी वो अपनी सुरक्षा कर सकती हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए रोमियो एक्ट स्काउट गाइडलाइन का गठन संचालित किया। 190 वुमेन्स पावर घरेलू हिंसा के साथ 108 हेल्पलाइन का संचालन किया। कई तरीके की हेल्पलाइन चलाई हैं उन्होंने। वैसे तो बहुत सारे कदम उठाए गए हैं, जैसे कि 100 नंबर भी है, 1090 भी है, 1091 भी है। इसके अंतर्गत पहले 100 और 100 नंबर 191 ये सब जुड़े हुए थे, पर सरकार द्वारा ये नंबर अब अलग कर दिया गया 1091, क्योंकि बहुत सारे फर्जी कॉल आने की वजह से इस नंबर को अलग कर दिया गया महिला के लिए। तो क्या कुछ जगह महिलाओं के केसेस में उसमें कमी आई है? हाँ, कमी आई है, क्योंकि जब एक्सीडेंट होता है तो 100 नंबर पर कॉल करते हैं, वो 109 पर भी कॉल करते हैं, तो इस वजह से कॉल लगने में भी वो आती है, प्रॉब्लम आती है। इसलिए उन लोगों ने इस नंबर को अलग किया है 1091। तो इससे सहायता मिली है महिलाओं को? इससे सहायता मिली है महिलाओं के लिए। योगी सरकार ने वैसे तो काफ़ी सारे एक्ट वगैरह और सारी काफ़ी बनाए गए हैं, लेकिन एक मिशन दुराचार बनाया है, जिसमें महिला कर्मचारियों को रखा गया है। वो नज़र रखेंगी चौराहों पर खड़े होकर, जिससे किसी महिला पे अगर कोई कि लगता है उन्हें कि कोई परेशानी आ रही है, मुसीबत में है, तो वो तुरंत उस चीज़ पर एक्शन किया जाएगा। तो ये काफ़ी अच्छा शुरू किया है योगी सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा। सराहनीय कदम है। योगी सरकार ने वैसे तो कई सराहनीय काम करे हैं, लेकिन एक सराहनीय काम इनमें से ये भी है, 112 एक नंबर डायल किया है जहाँ पर हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कोई महिला रात में जा रही है, वह अपने आप को असहज महसूस करती है, तो उस अवस्था में वह उस नंबर को डायल कर सकती है और अपने आप को पूर्ण तरीके से महसूस कर सकती है। वहाँ तुरंत ही पुलिस आएगी और आपको वहाँ से सेफ तरीके से आपको अपने घर तक पहुँचाएगी। यह योगी सरकार जी का बहुत बहुत
सराहनीय कदम है और मैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। सर, ये योगी सरकार ने जो हमारी 1090 का जो प्लान उन्होंने बनाया हुआ है, ये जैसे कि गर्ल्स के पास अननोन नंबर्स आते हैं, जी जी, जो बहुत परेशानी होती है, तो वो इसकी भी शिकायत वहाँ पे कर सकती हैं। हाँ, तो ये भी हाँ, ये भी सुविधा है। कई तरह के अत्याचार, अगर उनके घरेलू उत्पीड़न भी हो रहा है या रोड पे भी चलते हुए उन्हें कोई परेशानी हो रही है, तो इसके लिए भी वो हेल्प ले सकती हैं इस पर शिकायत करके। यूपी सरकार ने अभी जैसे कि कभी कभी हम जब ट्रेन से सफ़र करते हैं उस टाइम पे अगर हमें कोई परेशान करता है या फिर कोई भी हमें दिक्कत होती है तो हम 1090 पर कॉल करके भी हम सहायता ले सकते हैं। कोई भी आके हमारी मदद कर सकता है, जिससे हमें सेफ्टी महसूस करा सकते हैं। तो मदर टेरेसा वुमेन्स पीजी कॉलेज की प्रिंसिपल डॉक्टर स्वर्णलता याग्निक जी से हम इस बात पर पूछते हैं कि मैडम, जो योगी सरकार है इसमें महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए क्या ऐसे कदम उठाए हैं सुरक्षा के लिए? देखिए, जब से ये मेरा विश्वास है, मेरा मानना है ऐसा कि जब से योगी सरकार आई है, कानूनों में बहुत अधिक बदलाव आए हैं और महिलाओं की सुरक्षा को देखकर बड़े कड़े कानून, केवल कड़े कानून कागज़ों पे ही नहीं बने, बल्कि हम देखते हैं कि व्यवहारिक रूप में उनको अप्लाई भी किया जा रहा है। और यदि कोई भी महिला असुरक्षित है तो उसकी, यदि वो किसी तरह से यदि कोई कंप्लेंट करती है तो उस कंप्लेंट पर तुरंत एक्शन भी होता है। तो आज योगी सरकार के प्रति लोगों का विश्वास भी जागृत हुआ है। महिलाएं आज अपने आप को सुरक्षित समझती है, देर सवेर रात बेरात आने में भी वो बेझिझक आ भी सकती हैं। और योगी सरकार की तरफ से ऐसे हेल्पलाइन नंबर वगैरह भी जारी किए गए हैं, जिसके द्वारा महिलाएं कहीं ना कहीं अपने आप को सशक्त पाती हैं और उनको एक हिम्मत रहती है कि यदि कहीं कोई चूक होती है तो मैं इस नंबर पर कॉल करूंगी तो मेरी मदद के लिए पुलिस वाले खड़े होंगे और सरकार की तरफ से मुझे निश्चित रूप से न्याय मिलेगा। तो हम योगी सरकार के नियमों से हम बहुत अधिक संतुष्ट हैं और सरकार ने बहुत अधिक महिलाओं के लिए बहुत अधिक योजनाएं भी बनाई हैं। केवल नियम और कानून ही नहीं बनाए, बल्कि बहुत सारी ऐसी योजनाएं बनाई हैं कि जिन योजनाओं के तहत महिलाओं का, कन्याओं का बहुत उद्धार भी हो रहा है। कल्याणकारी योजनाएं भी बनाई हैं, जिससे कि अभिभावक भी अपने बच्चियों को चाहे विद्यालय में भेज रहे हैं, महाविद्यालय में भेज रहे हैं या समाज के अन्य क्षेत्रों में भेजने के लिए अब अभिभावक बेझिझक अपनी लड़कियों को आगे बढ़ाने में आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, भागीदारी निभा रहे हैं। मदर टेरेसा वुमेन्स पीजी कॉलेज के बीएड प्रभारी विवेक सारस्वत जी से हम पूछेंगे कि योगी सरकार ने महिलाओं और लड़कियों के लिए क्या खास किया है? सर, जैसे हमारी प्राचीन विचारधारा रहा है कि जहाँ नारियों का सम्मान होता है, देवताओं का वास भी वहीं होता है, इसी परिलक्ष्य में योगी सरकार ने बहुत कुछ किया है। चाहे उस नारी शक्ति मिशन हो या हेल्पलाइन हो, रोमियो स्काउट, बहुत कुछ किया है। मैं तो समाज में सबसे ही कहना चाहता हूँ, उस माध्यम से एक शिक्षक होने के नाते कहना चाहता हूँ कि बेटियों का जहाँ सम्मान करिएगा आप, ये सशक्तिकरण है हमारे देश की। तो मैं 4 लाइन जो हमेशा से गाता आया हूँ बेटियों के लिए, फिर एक बार आपसे कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि सूरज की रूह, चांद का चेहरा है बेटियां, जुगनू है तितलियां है कलेजा है बेटियां, फुर्सत मिले तो इनको जरा बाँच लीजिए, फुर्सत मिले तो इनको जरा बाँच लीजिए, पुराण है कुरान है गीता है बेटियां, पुराण है कुरान है गीता है बेटियां। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो देखिए कि किस तरीके से छात्राओं ने, प्रिंसिपल और उनके विभाग अध्यक्ष ने योगी सरकार में महिलाओं और लड़कियों के लिए क्या क्या हुआ ये सभी बताया। तो देखते रहिए प्रभात खबर में। प्रभात खबर के लिए अलीगढ़ से चमन शर्मा, धन्यवाद। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।